नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं ऑल व्यूज़ पर। आज एक ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे जो बिहार के पटना से उठकर वर्ल्ड बैंक तक पहुंचे हैं और आज काफ़ी चर्चा में हैं, काफ़ी न्यूज़ में हैं। तो उनके बारे में जानेंगे। जी हाँ, अब्बास जहाँ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उनके बारे में सारा कुछ जानेंगे। वो क्या करते हैं, वर्ल्ड बैंक में क्या उनकी पोस्ट है और उनके क्या टास्क्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि इंडियन इकोनॉमिस्ट अब्बास जहाँ अपॉइंटेड टू की वर्ल्ड बैंक पोजीशन इन साउथ एशिया। जो साउथ एशिया रीजन है, वर्ल्ड बैंक ने, आपको पता है, कंट्रीज सबको रीजन्स में डिवाइड करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो जो साउथ एशिया रीजन है, इस रीजन में अभी एक अच्छा खासा पोजीशन इनको दिया गया है अब्बास जहाँ जी। ये इकोनॉमिस्ट हैं और इनके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो इनके बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि इंटरनेट पर काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन है। काफ़ी मैंने कोशिश की ढूंढने की। जो वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट है उस पर जो इनकी प्रोफाइल है, जो इन्फॉर्मेशन मिल सका है वहीं से मिला है और वही हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन मैंने काफ़ी इंटरनेट पर ढूंढने के बाद मिली कि इनकी जो अर्ली एजुकेशन हुई वो संत जेवियर पटना से हुई है। ठीक है, और ये संत जेवियर पटना से पढ़ने के बाद ये भारत में क्या किए, उनकी ये देखिए, ये मुझे जो मिला है लिखा हुआ है कि ही वॉज फॉर 12 ईयर्स अ मेंबर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड अर्लियर इन द स्टेट ऑफ बिहार। इस पर्टिकुलर सेंटेंस के रिगार्डिंग, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग मैंने इंटरनेट पे काफ़ी ढूंढने की कोशिश की कि क्या उनका रिलेशन है, क्या वो आईएएस थे, सिविल सर्वेंट थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में उन्होंने क्या किया। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मुझे इनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इनके बारे में। इवन इनका नाम भी कहीं नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के वेबसाइट पर, या फिर डीपीटीआई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है उसके वेबसाइट पर भी मैंने इनका नाम ढूंढा, नहीं मिला। आईएएस की डायरेक्टरी में मैंने नाम इनका ढूंढा, नहीं मिला। तो आई डोंट नो कि क्या इनका इंडिया में इन्होंने क्या किया नहीं किया, उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है और इंटरनेट पर भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बता दूं, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर नहीं है। तो ये पटना के संत जेवियर से पढ़ाई की इन्होंने और 2001 में इन्होंने वर्ल्ड बैंक ज्वाइन कर लिया एज अ एडवाइज़र ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक फॉर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, मतलब देखिए ये इनके ट्विटर प्रोफाइल है। वर्ल्ड बैंक में इन्होंने एज अ एडवाइज़र ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज्वाइन किया। तो क्या होता है कि देखिए जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक मैंने आपको बताया 189 कंट्रीज़ को लगभग संभालती है। ठीक है, अब सारे कंट्रीज़ को वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है कि रीजन्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और हर रीजन्स में 4 या 5 या 8 या 9 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और वो सारी कंट्रीज़ मिल करके एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करती हैं। ठीक है, और उस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एक एडवाइजरी भी होता है। ठीक है, तो इन्होंने जो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे जो आते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में आते हैं और इन सब ने मिल के एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट किया होगा उस वक्त। और उस वक्त जिस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को उन लोगों ने 2001 में अपॉइंट किया होगा उसके एडवाइज़र रहे होंगे अब्बास के जहाँ जी। ठीक है, अभी देखिए अब्बास के जहाँ जी क्या करते थे अभी तक ये प्रैक्टिस मैनेजर हैं ईस्ट एशिया में। किसके लिए? अर्बन एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। जैसे आपको मैं बता दूं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं। बहुत सारे लोगों के हेल्प के लिए हेल्थ के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं, अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स को बहुत सारे लोग हेड करते हैं। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन में, जैसे 5 या 7 कंट्री का एक पर्टिकुलर रीजन है, उसमें जितने सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है, अर्बन एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट से के रिगार्डिंग, उसके ये प्रैक्टिस मैनेजर हैं। ठीक है, उसके ये प्रैक्टिस मैनेजर हैं ईस्ट एशिया में। और अभी इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या ये अभी भी इस पोस्ट को मतलब इस पोस्ट पर अभी बने हुए हैं या नहीं है। कोई भी वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर बदलाव नहीं आया है। लेकिन खबर ये आ गई है कि ये अब प्रैक्टिस मैनेजर हो चुके हैं क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। यानी इनका जो प्रोजेक्ट है वो बदल दिया गया है शायद, या फिर इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है साउथ एशिया रीजन के क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का।
ठीक है। अब इस साउथ एशिया रीजन में कौन कौन से आते हैं कंट्री, देखिए इंडिया के सारे नेबर कंट्री आते हैं, ठीक है। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव, एक म्यांमार को छोड़ करके। म्यांमार ईस्ट एशिया में आता है, जो कि चाइना के साथ ईस्ट एशिया, मंगोलिया, वो सब ईस्ट एशिया के अंदर आते हैं, म्यांमार भी, ठीक है। आई होप आपको पता लगा होगा कि अब्बास जहाँ जी को अभी क्या पोस्ट दिया गया है। इनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, अर्बन डेवलपमेंट में है और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में है। ये कब आया, ये देखिए आपको पता है कि अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले अम्फान तूफान आया था, सुपर साइक्लोन आया था वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, ठीक है। और इधर के लिए एक वर्ल्ड बैंक को लगा कि एक काफ़ी प्रोफेशनल और काफ़ी अनुभवी आदमी चाहिए था उनको, एक, ठीक है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का टास्क इधर देख सके। तो उनको अब्बास जहाँ एक बेटर कैंडिडेट दिखे और उन्होंने उनकी अपॉइंटमेंट कर दी क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फॉर साउथ एशिया के प्रैक्टिस मैनेजर के पोस्ट पर, ठीक है। अब भी अब्बास जहाँ जी क्या करेंगे, जो भी ग्लोबल लीडर्स हैं, जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन है या सरकारें हैं, जो मिल करके, ठीक है, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो भी सॉल्यूशंस ढूंढ रही हैं, जो भी डेवलपमेंट्स कर रही हैं, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी रिसर्च हो रहा है, इन सब के केयर टेकर होंगे अब्बास जहाँ जी, और उन सब के साथ मिल के एक अच्छा सॉल्यूशन निकाला जाएगा ग्लोबल डिजास्टर मैनेजमेंट का। यही अभी उनको टास्क दिया गया है। मेनली अभी उनका जो एरिया ऑफ जुरिडिक्शन होगा वो एसएआर होगा, यानी साउथ एशिया रीजन होगा। साउथ एशिया रीजन में मेनली उनकी पावर्स होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये अब्बास जहाँ जी वर्ल्ड बैंक में रहते हुए बहुत सारी बुक्स लिखी हैं इन्होंने, सेफ होम्स स्ट्रॉन्ग ऑन कम्युनिटीज़, और ये सब मैं आपको बता दूं जो ऐसे ही कोई फिक्सन बुक्स वगैरह नोवेल नहीं है, ये सब रियलिटी हैं। ये सब किस तरह से सिटीज़ फ्लड कर जाती हैं और किस तरह से उनको मैनेज करना है, किस तरह से मैनेज किया गया किस कंट्री में, उन सब चीज़ के रिगार्डिंग इन सारे बुक्स में लिखी हुई हैं। दूसरी बुक है सिटीज़ एंड फ्लडिंग, अ गाइड टू इंटीग्रेट अर्बन फूड रिस्क मैनेजमेंट। तो आपको याद रखना होगा इन बुक्स की नाम को और इनके पोस्ट को। और ये सिंस ये बिहार से बिलोंग करते हैं, अभी ये बेसिकली सिंगापुर में रहते हैं, अभी ये जो रहते हैं वो सिंगापुर में रहते हैं, इनके ट्विटर प्रोफाइल से पता चला, ठीक है। तो ये बिहार से हैं, इसलिए हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप इनके बारे में कुछ समझ आया होगा आपको, ठीक है। अगर समझ आया, आपको अच्छा लगा ये वीडियो लेक्चर, तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।